नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक जो कन्फ्यूज़न है आंगनवाड़ी वर्कर्स को और जो सुपरवाइज़र्स को भी कन्फ्यूज़न है कि ये जो एक लेटर जो है वो इशू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण। ये जो लेटर इशू हुआ था 1 दिसंबर 2023 को, ये सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स को गया है। इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जहां सुपरवाइजर्स को ये कन्फ्यूजन है कि क्या जो जे जहां पे जो मटेरियल दिया गया है इसमें जो पेजेस दिए गए हैं क्या उन्होंने हर एक बेनिफिशियरी के भरने हैं या क्या करना है, तो उसी की जो कन्फ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है जो है इनपुट्स ऑब्लिक कमेंट्स फॉर ड्राफ्ट ऑफ असेसमेंट कार्ड devised for children of age group 3 to 6 years enrolled are registered in आंगनवाड़ी सेंटर्स across UT of जम्मू एंड कश्मीर। जी बहुत बड़ा कदम है। इसमें है कि आप हमने क्या करना है, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे CDPOs हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, इन्हें क्या करना है कि इनपुट्स देने हैं, जो कमेंट्स देने हैं। किसके बारे में कमेंट्स देने हैं? एक ड्राफ्ट बनाया गया है। कौन सा ड्राफ्ट बनाया गया है? जो चाइल्ड असेसमेंट कार्ड का ड्राफ्ट बनाया गया है। तो ये डिवाइस किया गया है कौन से बच्चों के लिए? 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए डिवाइस किया गया है, जो कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में इनरोल्ड हैं, जहां हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर्ड हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं या प्राइवेट स्कूल में चले जाएं तो बच्चों का जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट U1 फॉर्म में होता है। यूनिट 1 टेस्ट है, यूनिट 2 है, फिर टर्मिनल 1 है, यूनिट 3 है, टर्मिनल 2 है, तो ऐसे असेसमेंट किया जाता है। लेकिन जो आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा ये थ्रू चाइल्ड असेसमेंट कार्ड से किया जाएगा। और ये जो कार्ड है ये क्वार्टरली फिलअप होंगे। क्वार्टरली का जहाँ मतलब है कि एवरी आफ्टर 3 मंथ, 3 महीनों के बाद जो है वो फिलअप होंगे। तो इसमें क्या है कि एक इसको डिवाइस किया गया है कार्ड को, और फिर इनपुट्स मांगे हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि इसमें कोई चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, या आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या चीज़ होने चाहिए, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो होने चाहिए। तो इसमें लिखा है कि सर ऑब्लिक मैडम, एज यू आर वेल अवेयर दैट मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड पोषण बी पढ़ाई बी प्रोग्राम विद एन ऑब्जेक्टिव टू improve the quality of education in the Anganwadi centers along with focus on nutrition. Now Anganwadi center is transforming into learning center having high quality infrastructure, play equipment and well trained Anganwadi workers, oblique wall vidyalayas। तो इसमें बताया गया है कि ये अवेयर, आप सभी अवेयर होंगे कि जो मिनिस्ट्री है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है पोषण भी पढ़ाई भी। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो हमारे बच्चे आते हैं, पर्टिकुलरली 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे आते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंडर रखा गया है। तो इसमें बताया गया कि इसमें फोकस सिर्फ न्यूट्रिशन में ही नहीं रहेगा, अब एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन को भी देखा जाएगा। तो इसके लिए जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किसमें कि हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया जा रहा है। तो इसमें है कि अ ड्राफ्ट ऑफ असेसमेंट कार्ड फॉर द प्री स्कूल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years at Annexure 1 is enclosed. As such, it is requested to put your inputs oblique comments along with inputs or comments of master trainers of ECC in your respective district on assessment card for further modification to be incorporated in the said draft। कहने का मतलब कि एक ड्राफ्ट बना हुआ है, तो इसमें आपने बताना है, कमेंट्स देने हैं कि क्या इसमें कोई इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ इसमें जो है कोई आप ऐड ऑन कर सकते हो तो आपने बताना है। तो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो कंसेप्शन था, जो कन्फ्यूज़न था वो ये था कि वो सोच रहे थे कि जी हमने फोटोस्टेट करवाने हैं, हर एक बच्चे का भरना है, वहाँ पे फोटो
फोटो लगाना है और फिर आपने CDP ऑफिस में सबमिट करना है। ऐसा नहीं है, ये सिंपली जो चाइल्ड असेसमेंट कार्ड आया है, जो डिवाइस किया गया है, इसमें आप बताएंगे कि हाँ जी ये जो चाइल्ड असेसमेंट कार्ड है ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर आप इनोवेटिव हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें जो जी एस्पेक्ट है वो ऐड होना चाहिए, तो आपने कंसर्न सुपरवाइजर को बता देना है, जो सुपरवाइजर्स हैं वो कंसर्न CDPOs को बता देंगे। तो जी उसके बाद जो है वो हायर अथॉरिटीज़ को जो ड्राफ्ट है वो चला जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी डिवाइस किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि एक बार जैसे ये डिवाइस अगर बन गया, जो चाइल्ड असेसमेंट कार्ड बन गया, तो ये जो परचेज करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स जो हैं वो इसको ये जो कार्ड्स वगैरह आएंगे हर एक जो आंगनवाड़ी सेंटर में दिए जाएंगे। उसके बाद 3 से लेकर 6 साल तक बच्चे का हर एक का जो चाइल्ड असेसमेंट कार्ड बनेगा कि उसकी क्या प्रोग्रेस रह रही है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रह रही है, कहीं वो किसी एस्पेक्ट में पीछे तो नहीं है, जहाँ बच्चा स्टेबल है। तो जो आपको पता ही है कि 19 ऑफ एवरी मंथ 19 जो है हर महीने की वो ECC डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कार्ड में कि बच्चे को ये जो एस्पेक्ट है जो नॉर्मल है, जो ठीक है, इस एस्पेक्ट में बच्चा थोड़ा पीछे है। तो ताकि पेरेंट्स और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो ICDS स्टाफ है, जो है मिशन पोषण के एम्प्लॉइज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वर्दी CDPOs हैं, वर्दी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, सभी के एफर्ट्स हों और बच्चे की जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और उसकी जो फाउंडेशनल लिटरेसी है बच्चे की उसको स्ट्रेंथन कर सकें। तो इसमें जो दिया गया सबसे पहले है ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर डैश दिया है, जहाँ पे ये जो असेसमेंट कार्ड होगा इसमें जो बच्चे का फोटोग्राफ लगेगा। आपको फिर से बताते चलें कि इस समय आपने फोटो स्टैट करके कहीं नहीं फोटोग्राफ भेजना है। ये जो कार्ड्स हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिए जाएंगे, CDP ऑफिस से दिए जाएंगे। उसके बाद ये अपने फोटोग्राफ रख के लगा के बच्चे का नाम है, पेरेंटेज है, नेम एंड नंबर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर है, इन डेट ऑफ इनरोलमेंट है, आधार नंबर है, एज, सेक्स, वेट, हाइट जो है, असेसमेंट मंथ है, डेट कौन से मंथ में असेसमेंट किया गया था। तो ये जो कार्ड है जी आंगनवाड़ी वर्कर के पास ही रहेगा, ये जो कार्ड है जी आंगनवाड़ी सेंटर में ही रहेगा। तो उसमें फिर असेसमेंट के आपको पता है कि जो डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं, तो इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल मतलब है कि जो शारीरिक विकास है, देखा जाएगा कि बच्चे का क्या है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट कौन से हैं, क्या वो स्ट्रिंग्स इन बीड्स एट पैटर्न, थ्रेड में जो बच्चा जो स्ट्रिंग्स द बीड्स इन पैटर्न में कर सकता है, ड्राइंग मीनिंगफुल फिगर, क्या वो मीनिंगफुल फिगर ड्रा कर सकता है, एबल टू वर्क इन वर्कबुक, क्या वर्कबुक में काम कर सकता है, कैन कॉपी सिंपल शेप्स विद ए पेंसिल, पेंसिल से क्या सिंपल शेप को कॉपी कर सकता है, कैन राइट हीज और हर नेम। तो इसमें क्या है, इसमें मेन जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट, जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, जो हाथों की आगे उंगलियां हैं जी, इसमें जो मसल्स होते हैं अगले वाले वो उसको बोलते हैं फाइन मोटर। तो अगर ये बच्चा कर सकता है दैट मीन्स बच्चे की जो फाइन मोटर है, जो छोटे छोटे मसल्स हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है और बच्चे का जो विकास है वो अच्छा हो रहा है। इसके साथ साथ जब बच्चा नाम वगैरह लिख सकता है, जहाँ कॉपी कर सकता है शेप्स को, दैट मीन्स उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है वो भी हो रहा है। तो इसमें दिए गए हैं कि नीड्स हेल्प गुड, दो ही जो जहाँ पे पैरामीटर्स दिए गए हैं, एक देखना है कि बच्चे की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ बच्चा ठीक है। तो फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये एक साल में जो असेसमेंट होंगी, जी 4 असेसमेंट होंगी, जी क्वार्टरली बेसिस पे होंगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है। इसमें जो पजल्स को कंप्लीट कर सकता है बच्चा, जहाँ नंबर्स इन ऑर्डर अरेंज कर सकता है। उसके बाद ब्लोस बैलून्स एंड ऑब्जर्व द रिलीज ऑफ एयर, जो बैलून से एयर रिलीज होती है क्या वो ऑब्जर्व कर सकता है। रिकॉग्नाइज द पैटर्न, क्या वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकता है। क्या ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसके बाद क्या आना चाहिए। ठीक, कैन क्लासीफाई ऑब्जेक्ट इन, क्या वो बच्चा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लासीफाई कर सकता है। रिकॉग्नाइज कर सकता है, बिग और स्मॉल का पता है बच्चे को या नहीं है। ये सभी जो है जी एस्पेक्ट जो हैं जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं, जी ब्रेन के रिलेटेड है, मस्तिष्क के रिलेटेड हैं, जी मानसिक विकास के रिलेटेड हैं। तो इसमें कैन आइडेंटिफाई द नंबर्स अप टू 20 एंड मैच विद द ऑब्जेक्ट्स। और इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं 3 साल से 6 साल तक एकेडमीज में क्या होता है कि वो बच्चे 100 तक जो काउंटिंग आ जाती है, लेकिन क्या वो
क्या जो वो तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसको क्या कंक्रीट के साथ मैच कर सकता है? वन, दैट मीन्स वन ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर सकता है कि इसी को वन बोलते हैं जी। ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को जो तोते वाली रट लगा रहे हैं और बच्चे को रियलिटी में पता नहीं है कि अगर 5 बोलता है तो 5 का मतलब जो है कि 5 जो ऑब्जेक्ट्स हैं या 5 जो चीज़ें हैं, क्या वो बच्चा उनके साथ जो है उनके साथ कॉपी कर सकता है? क्या उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ जी ये 5 का मतलब ये होगा कि 5 चीज़ें जो हैं वो एक रो में हैं जहाँ हम उनको गिन रहे हैं तो ये टोटल 5 हैं। कहने का मतलब कि बच्चे का जो दिमाग में सोचने समझने की जो ताकत है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो कैन कॉपी ट्राइंगल एंड अदर ज्योमेट्रिक शेप, अगर बच्चा ट्राइंगल को कॉपी कर रहा है दैट मीन्स वो जो उसमें सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट भी करना है बच्चे का हमने, उसको क्या फुल नेम बता सकता है, क्या सिंपल स्टोरी रीड कर सकता है, क्या स्टोरी फुल सेंटेंसेस में स्टोरी बच्चा बता सकता है। तो इसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी है, और उसके साथ साथ अगर स्टोरी को इंटरलिंक कर रहा है चीज़ों को दैट मीन्स उसके साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चे की हो रही है। क्या वो इजी सेंटेंसेस बना सकता है, तो जी लैंग्वेज का है। उसके बाद नरेट डेवलप्स ए स्टोरी ऑन गिवन पिक्चर्स, अगर हम पिक्चर देते हैं बच्चों को क्या उसके बेसिस पे वो स्टोरी बना सकता है। तो इसमें जो है इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है और बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही है। उसके बाद जो है कि लिसन अटेंटिवली, क्या बच्चा जो सुन रहा है अच्छे ढंग से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। एंड नरेट अ स्टोरी एंड राइम पोइम्स सिक्वेंशली, क्या वो स्टोरी को नरेट कर रहा है, बता रहा है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें अगेन जो है जी भाषा का विकास भी हो रहा है और जो दिमागी तौर पर जो विकास है बच्चे के मस्तिष्क का जो विकास है जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं वो भी हो रहा है। उसके बाद सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का डोमेन है, क्या वो वर्क एंड प्लेस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन। जो सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमने जो बच्चों को सिखाना है कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं उसके मुताबिक बच्चा चलना चाहिए। तो क्या अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है दैट मीन्स कि उसकी सोशल डेवलपमेंट हो रही है। हेल्प्स अदर टू कोऑपरेट इनिशिएट एक्टिविटीज इट्स ओन, तो क्या वो दूसरों को जो हेल्प कर रहा है, दूसरों को कोऑपरेट कर रहा है, दैट मीन्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है। तो उसमें कीप क्लीन, क्या वो बच्चा साफ सुथरा रहता है। रिस्पेक्ट अदर, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। कीप जो नेल्स हैं, हैंड है, क्लॉथ है, सराउंडिंग को क्लीन रखता है। तो दैट मीन्स ये जो अगर जो एस्पेक्ट हैं ये सोशल एंड इमोशनल सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास के जो एस्पेक्ट हैं जी की जो ज़रूरी डोमेन है जो डेवलपमेंट का। उसके बाद क्रिएटिविटी देखी जाएगी, क्या बच्चा ड्रा कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है पिक्चर को, ड्रा डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ शेप क्या, एंड ये सभी जो चीज़ें हैं। कैन डू पेस्टिंग एंड कटिंग ऑफ कोलैज, तो क्या पेस्टिंग और कटिंग कर सकता है। उसके बाद कैन प्रिंट द कलर, क्या वो पैटर्न ड्रा कर सकता है, कलर को प्रिंट कर सकता है। कैन ड्रा मोर रियलिस्टिक पिक्चर, क्या रियलिस्टिक जो पिक्चर है वो ड्रा कर सकता है बच्चा। कैन प्रिंट लेटर्स एंड नंबर्स, क्या लेटर्स और नंबर प्रिंट कर सकता है। ड्रा अ पैटर्न विद वेरियस मटेरियल्स। एक्स मैचिंग द डॉट्स, क्या वो डॉट्स को मैच कर रहा है, शेप्स और मेकिंग शेप्स को बना रहा है। तो जी कौन से डोमेन है जी क्रिएटिविटी के रिलेटेड है, और ये साथ साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के भी कुछ जो बीच में एस्पेक्ट आ रहे हैं। क्योंकि जो डोमेन है सच नहीं है कि एक डोमेन बिल्कुल अलग है, तो ये इंटरमिक्स भी करते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं हमने जो बच्चे को, हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जब वो बच्चे को पढ़ाएंगे, जब वो बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन देंगे, जब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं सबसे पहले जो है आपको पता ही होगा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बाद जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके बाद जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है, क्रिएटिविटी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चीज़ों पे हमने फोकस करना है ताकि जो बच्चा है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। तो अभी आपने कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको चाइल्ड असेसमेंट कार्ड जब मिलेंगे तो आपने इन चीज़ों पर फोकस करके उनको प्रॉपरली फिलअप करना है, उनके पेरेंट्स के सामने फिलअप करना है। तो ये अगर बच्चे को क्या ज़रूरत है, नीड हेल्प्स है जहाँ गुड है, तो आपने ये 2 में टिक ही करना है सिर्फ। तो आई थिंक कि इसका आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।